अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस गार्डन हेडक्वार्टर में जो आईटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है वो किस तरह काम करता है, कंप्लेन सेल बना हुआ है वो किस तरह काम करता है, इस बारे में आज हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। गार्डन हेडक्वार्टर में हम आज मौजूद हैं, ट्रैफिक गार्डन हेडक्वार्टर, और ये तमाम चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिए और फिर अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइए। तो नाजरीन, हम इस वक्त ऊपर आ चुके हैं और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं आईटी ब्रांच में, जहां पर तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, बताया जाता है, आगाही फराहम की जाती है और आगाही जो है वो मौसूल भी की जाती है। तो आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम मौजूद हैं जनाब इस वक्त आईटी का जो डिपार्टमेंट है गार्डन ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में, गार्डन हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस में हम यहाँ मौजूद हैं और सब इंस्पेक्टर अली फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जी ये कंट्रोल रूम में यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे थे, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही होती है, क्या चीज़ें किस तरह से आप मैनेज करते हैं, ये तमाम बातें जो हैं हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं फैज़ान साहब, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। फैज़ान साहब बताइएगा कि जो आईटी आपका डिपार्टमेंट ये बना हुआ है, इसको किस तरह आप मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ पर किन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है और कितनी चीज़ों को मॉनिटर देखते हैं और उसका इम्पैक्ट आप किस तरह देखते हैं कि आ रहा होता है, मुस्बत इसका पहलू किस तरह सामने आ रहा होता है, या क्राइम पर कितना कंट्रोल करने में इस पर कितनी इसकी अहमियत है, क्राइम पर कितना काबू पाया जा रहा है, आप उसकी निशानदेही कर पाते हैं? अच्छा, ट्रैफिक में जो ये होता है ना, तो हम क्राइम की तरफ तो कम ही जाते हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 क्राइम ऐसी होती हैं जो ट्रैफिक वायलेशन के लिहाज से होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ट्रैफिक वायलेशन में जो चीज़ें होती हैं हम हाईलाइट करके स्क्रीन शॉट यहाँ से लेते हैं। जो कैमरे लगे हुए हैं पूरे कराची में, जो मेन शाहराह हैं उन सड़कों पे और मेन जो चौक पे मेन चौरंगी हैं उन पे कैमरे लगे हैं बड़े। उन कैमरों के तहत हम यहाँ से मॉनिटर करके फिर वहाँ के 7 ज़िले के एसपी, पूरा कराची जो डिवाइड है 7 ज़िले के एसपी में, और हर एसपी के अंडर फिर डीएसपी और उसके नीचे फिर एसओज होते हैं ट्रैफिक सेक्शंस के। तो उनको जब हम भेजते हैं तो वो फिर अपने एरिया के अगर कहीं डेंस ट्रैफिक है, कहीं ट्रैफिक फंसी हुई जय में, हम यहाँ से मॉनिटर करके उनके एसपी तक को खबर पहुँचाते हैं। फिर वो वहाँ से उसको क्लियर कराते हैं। क्लियर करने के बाद हमें रिपोर्ट भेजते हैं कि ये हमने क्लियर करा दिया है। तो इस तरीके से पूरा कराची हम कवर कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बारी बारी रैंडमली चेक करते हैं या फिर हमें मैप में नज़र आ जाता है कि इस एरिया में वो रेड, जो गूगल मैप है उसमें लाइनें रेड हो जाती हैं। तो वो स्ट्रीट को हम फौरी तौर पे ओपन करते हैं, देखते हैं, रीज़न पता करते हैं क्यों रेड है। तो पता लग चलता है किसी न किसी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हड़तालें या कोई मामला पानी के सिलसिले में, गैस बिजली पाइप जो बंद, तो वो मामला थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मली ट्रैफिक के किसी वजह से पथारों की वजह से वो हम क्लियर करवा देते हैं, या कोई ऐसी हैवी ट्रैफिक जो कि मना हो टाइमिंग पे, तो जनरल ट्रैफिक के टाइम पे, तो फिर उस टाइम को हम रोकते हैं, उसके खिलाफ जो है चालान करते हैं, जो भी लीगल वे बनता है उस तरीके से एक्शन लेते हैं। तो ये तकरीबन जो है पूरे कराची की मैप आप अगर आप यहाँ पे कैमरों में दिखा सके सबको, तो पूरे कराची का मैप यहाँ मौजूद है और कराची में कहाँ कहाँ पे जो ट्रैफिक चल रही है और हमारे सोर्स कैसे क्लियर है। उसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमराज हैं जिसकी वजह से लोकल सतह पे वहीं पर मौजूद जो भी गुफ्तगू हो रही है लास्ट में उसको अगर हम रीचेक भी करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद होती है और हम यहाँ पे 5 डेस्कों के ज़रिए स्पेशली ख़ास तौर पर हम शारा फैसल को भी देखते हैं। शारा फैसल पे हमने 5 एक साइड पर और दूसरे साइड पर 5, जो कि हम यहाँ पे होटल से शुरू कर एयरपोर्ट से आगे तक का इलाका, ये पूरा एरिया हम चेक करते हैं, जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि इन दोनों रोड पे जो है गाड़ियों को फुलाओ, कोई लॉ के ख़िलाफ़ जा रहा हो उसको सब रोकते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। गाइडेंस इस तरह की होती है कि कोई किसी ने हेलमेट नहीं लगाई तो उसको बताते हैं हेलमेट लगाना ज़रूरी है आपकी हिफाजत के लिए। स्पीड को ओवर जा रहा होता है उसको गाइड के लिए एक टीम होती है, उसको बताया था कि ओवर स्पीडिंग से आपको नुकसान होगा, आपके ज़रिए दूसरों को नुकसान। ठीक है, उसे आगाही फराहम की जाती है। जी बिल्कुल, ये आगाही वाले काम सारे। उसके अलावा ये सबसे जो अहम काम जो हमें फ़ायदा ये पहुँचता है कि जितनी हम ट्रैफिक लॉ से आगाह होते हैं उतना हमारा अपना ही फ़ायदा होता है, यानी नुकसान से हम बच रहे होते हैं। लॉ बनाए इसलिए जाते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे साथ मौजूद थे जनाब अली फैज़ान, सब इंस्पेक्टर, जो कि आईटी जो डिपार्टमेंट है उनके इंचार्ज हैं, हेड हैं। उन्होंने अपनी बड़ी कीमती राय से हमें आगाह किया। साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ जनाब हमारे सुहेल साहब,
और सुहेल साहब भी यहाँ पर एज अ PRO के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बल्कि हम इनसे जान सकें और ये हमें बता सकें। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुहेल साहब, हम आपसे ये चाहेंगे कि ये जो मॉनिटरिंग हो रही है ये आप हमें ज़रा तमाम देखने वाले नाज़रीन को बता सकें कि किस तरह से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं फ़िज़िकली, कौन सी स्क्रीन जो है वो किस बात की निशानदही कर रही होती है, क्या बता रही होती है? इस डस्ट के जरिए से हमको मॉनिटर कर रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ को मॉनिटर करना, डिस्ट्रिक्ट सिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मुताल्लिका लोकेशन हम लोग लगा दें। अगर लेफ्टन की लोकेशन लगाई हुई है, अगर कोई ट्रैफिक का लोड आ रहा होता है तो हम वहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जहाँ हमें नज़र आ रहा होगा ट्रैफिक मॉनिटर करने में दुश्वारी होगी, मुतालिक एसओ को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो एसओ जाकर वहाँ पर उसको क्लियर करवा रहे होते हैं। ठीक है, हम पहले जानना चाहेंगे सुहेल साहब, ये जो है यहाँ पर मैं जो देख सकता हूँ ये आपकी स्क्रीन पर ये गूगल मैप है और इसमें कुछ रेड निशानात भी हैं, ये रेड निशानात भी हैं, ये किस बात की निशानदेही कर रहा है? इस बात की निशानदेही कर रहे हैं जहाँ जहाँ ट्रैफिक लोड हो, ट्रैफिक का दबाव हो गया तो फौरी तौर पर मुतालिका लोकेशन को हम लोग चेक करते हैं। अगर हमारे पास कैमरे की एक्सेस नहीं है तो इसके ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, फिर मुतालिका एसओ को, सेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि फौरी तौर पर इस लोकेशन के ऊपर पहुँच के आप जाएँ और उसको क्लियर करवाएं। ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में जो स्क्रीन लगी हुई है इस पर लिखा हुआ है लाइव ट्रैक, तो इस पर आप क्या ट्रैक कर रहे होते हैं? इसकी पता है हमारी जो गाड़ियाँ हैं हमारी ट्रैफिक, उनकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि उनकी इस वक्त कहाँ करेक्ट पोजीशन कहाँ पर है, इसकी ज़रिए से हम ठीक है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर है ये उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी उससे। ठीक है। अच्छा, इस तरफ जो है यहाँ पर भी जो मैप है यहाँ पर काफ़ी ग्रीन और ब्लू लाइनें जो हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं, ये किस बात की निशानदेही कर रहे हैं? ट्रैफिक नॉर्मल के लिए, ये नॉर्मल ट्रैफिक है। ठीक है। जहाँ हमें रेड स्पॉट नजर आ जाएंगे जो आपने देखे हैं उसी को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर हमारा फोकस होता है। जो रेड लाइन है उसको उसको फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है। अभी आपके सामने जो स्क्रीन है ये स्क्रीन, इसमें जो है ये मैं देख सकता हूँ कि ये मुझे 3 तलवार नज़र आ रहा है, ये 3 तलवार है का इलाका है और ये वो टर्निंग है जो बाथ आइलैंड से बाथ आइलैंड की तरफ जा रही है, ये आ रही है गालिबन बाथ आइलैंड की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये तमाम चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी बज़ाहिर दिख रही हैं। यहाँ पे आपके इस कैमरे से क्या नंबर प्लेट भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है? कोई परेशानी तो नहीं होती? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है आ जाती है हमारे को कि हमने कुछ वाज़ेह तौर पर हमें जो नंबर प्लेट हमें नज़र आ जाती है उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, हमें कैमरे से नज़र आ रही होती है। ठीक है, उस पर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो है, अच्छा ये तकरीबन सेम चीज़ है जो कि ऊपर है, क्लिफ्टन का ये इलाका है जो कि कवर हो रहा है ये हमारे और ये जो है वो मज़ार क़ायद की लोकेशन है, एमेजिना रोड की लोकेशन है ये। और एमेजिना रोड आप देख सकते हैं, ये पूरा ये एमेजिना रोड है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा मॉनिटर हो रहा है। जो ट्रैफिक की आमद व रफ्त है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही हैं। कोई भी वॉलेशन होती है ट्रैफिक क़वानीन की तो वो यहाँ से देख लेते हैं, तो फिर उन्हें सॉर्ट आउट करने में भी आसानी होती है। और ये भी काला पुल लोकेशन, ये काला पुल की लोकेशन है, ये FTC टूवर्ड काला पुल। ठीक है, ये यहाँ पर भी जो है इसकी निगरानी हो रही है, यहाँ पर भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी यहाँ पर ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी नहीं करेगा वो बज़ाहिर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बड़ा ये वो पॉइंट है जहाँ पर ट्रैफिक जो है आके मैस हो रहा होता है और बिल्कुल राइट पोजीशन पर है सुहेल साहब यहाँ पर है, ऐसा ही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है वो हमारे पास ये कहाँ की लोकेशन है? लोकेशन अब्बास टाउन, ये अब्बास टाउन की अबुल हसन उस्मानी रोड की है ये। और ये जगह भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका ये आता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये मौजूद है। अब्बास टाउन कह लें, डिस्ट्रिक्ट मलीर में है अब्बास टाउन। ठीक है, वो रोड के अगर हम इस तरफ चले जाएं तो इस तरफ है, और अगर हम इस तरफ रहें अबुल हसन उस्मानी रोड पे, अगर हम डिस्को बेकरी से आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही ऑलमोस्ट आएगा, लेकिन राइट साइड का जो एरिया अब्बास टाउन है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में आ जाता है। तो ठीक है, ये उस जगह की जो है वो निशानदेही हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है लेकिन इस वक्त कम है सुहेल साहब ट्रैफिक देखने में, इस वक्त कम है। पीक आवर्स इसके पीक आवर्स क्या है आप लोगों के पास, क्या वक्त है? 5 बजे के बाद आपको पता होती है जो छुट्टी होती है ऑफिस की,
ठीक है। उसके बाद लोग अपना जब वापसी अपने घरों की तरफ आ रहे होते हैं, जी हाँ, जब तभी अपने उसके ऊपर थोड़ा दबाव दफातर आता से है। जब अपने घरों की तरफ आ रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रैफिक जो है उसका दबाव बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इसके नीचे जो है ये न्यू चाली लोकेशन में लगी है। न्यू चाली की लोकेशन है, ये ओल्ड सिटी एरिया न्यू चाली की लोकेशन है। और यहाँ पर ये हमारा जवान मौजूद है, यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। जी हाँ, ये जी, पुलिस देखो। एहलकार मौजूद हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और नज़र भी आ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं। मौजूद है हमारे, यहीं से हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहाँ पर यहाँ हमें लगता है नजर नहीं आए, फौरी तौर पर मुतालिका ऐसो को इन्फॉर्म करते हैं, फौरी तौर पर फिर वो यहाँ पर अपने जवान नफरी हम लोग भेज देते हैं यहाँ पर, उससे भी हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। देखिए, ये भी न्यू चाली के बराबर वाली जो जी विंडो हाँ, है, जी। ये भी न्यू चाली, ठीक है। न्यू चाली पूरा यहाँ से कवर हो रहा है, यानी कि जो ओल्ड सिटी एरिया है। अच्छा, हम इस वक्त कोशिश करेंगे कि ये भी जान सकें कि जी जो बॉडी वॉर्न कैमरा है इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं जनाब जो यहाँ के इंचार्ज हैं आईटी के सब इंस्पेक्टर अली फैज़ान, और हम उनसे जानेंगे कि ये बॉडी वॉर्न कैमरा जो है इसका क्या मकसद है और ये इनसे क्या मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। जी फैज़ान साहब। अच्छा, इसमें मामला ये होते हैं कि अगर जनरली ये होता है कि लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस ने बदतमीजी की, हमारे साथ कोई ऐसे मामला हुए। अच्छा, उसके यहाँ अटेंडेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसमें ये जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके बाद कंफर्म और क्लियर होता है कि कोई ऐसी क्रिस्टल पिक हमारे पास आ रही है, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि उसने बदतमीजी की या नहीं, वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है। ऐसे मामला तो इस वजह से ये कौन झूठ बोल रहा है वो वाजे हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल, वाज़ेह चाहे तौर खा पे। वो चाहे पुलिस का जवान हो चाहे वो शहरी हो। किसने किया, शहरी नहीं किया, किसने किया, वो सब पता लग रहा होता है। तो एक दूसरा काम ये है, वो मामला अब क्लियर है। अब ये कि लोग भी समझ गए हैं, तकरीबन इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है। लोग भी अब उस चीज़ से पिछले दिनों खबरों में आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कम हो गया, समझ लें बहुत डिक्रीजिंग हो गई। देन उसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं, उस पर लोकेशन आ रही होती है जो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से है सिस्टम, अगर वो कैम दिखा सके तो वो सिस्टम होता है जिससे हमें ये पता लगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। अगर हम तो गूगल मैप पर भी डालें इस लोकेशन को जो उसमें है जी लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, यानी वो भी वाज़ेह तौर पे बता देगा। वाज़ेह तौर पे बता देगा ये कहाँ पर खड़ा है। ठीक ठीक है, है। गूगल मैप भी हमें बता देगा, यानी लोकेशन प्लस ठीक है। वो जो वहाँ पर कर रहा है वो सारी ठीक चीज़ें हमें हम यहाँ से मॉनिटर कितने बॉडी वॉर्न कैमराज हैं जो कि आपने दिए हुए हैं? अभी हमारे पास है 244 तकरीबन। 244 जी। तो कितना एरिया कवर कर रहा है? कराची के तकरीबन तमाम मेन शहरा तो मेन शहरा। मेन शहरा सारे के सारे सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं? सारे सातों के सातों डिस्ट्रिक्ट कवर सातों डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। तो बॉडी वॉर्न कैमराज जो हैं वो आपके कौन से जवानों को दिए हुए हैं आपने, के काम जवानों ने दिए हुए हैं जो भी वहाँ पे या एसओ साहिबान को दिए हुए हैं? एसओ के अलावा भी जो चालानी ऑफिसर होते हैं खुसूसी तौर पे उनके होते हैं, या ठीक जो है। चेकिंग पर खड़े होते हैं, ताकि क्योंकि फर्स्ट जो भी शहरी आता है वो चेकिंग ऑफिसर से मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके पास लाजमी होता है। ठीक है, समटाइम्स होता है कि 5 लोग खड़े हैं तो हमने 4 को दिए होते हैं, 3 को दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन इतने के पास होता है कि वो जगह कवर हो जाए। आप मुतमईन हैं कि जी, जी, जी। इसमें बॉडी वॉर्न कैमरा से जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो फिलफॉर पूरी हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं? सबसे बड़ा जो हमें या शहरियों दोनों को बेनिफिट ये पहुंचा है कि सच और झूठ का फर्क भी वाज़ेह हो गया और आपस में झगड़े भी तकरीबन ना होने के बराबर हो गए। कि जब इंसान को पता लग जाता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मैं कोई हरकत करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, दोनों में से कोई भी, ठीक है, चाहे शहरी हो या जवान हो। ठीक है। बॉडी वॉर्न कैमराज आपने दे दिए, अच्छी खासी निशानदेही इससे हो रही है। जी, जी। क्या समझते हैं कितना रेट करेंगे, कितना फ़ीसद कहेंगे कि चीज़ों पे काबू पाया जा सका है, या बदतमीज़ी के लेवल को जो दोनों जानिब से हुआ करती थी तो उसमें कितनी कमी आ सकती है? मेरे अंदाज़ा 70% तो डिक्रीज हो गई है। 70%? जी, जी। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि 70% किसी चीज़ का कम हो जाना। और ठीक है, ये तो जाहिर है कि ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी जब तक जो लोग नहीं करेंगे, और ये एक ऐसा मामला होता है कि जब जो हमारा ट्रैफिक का जवान है वो भी ट्रैफिक के लिए सड़क पर खड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ भी क्योंकि ज़ाहिर है आसाब का मामला तो है, क्योंकि इंसान है ना, नफ्सियात और आसाब तो सबके साथ हैं, तो कौन किस मूड में होता है तो अक्सर बहस हो जाती है। लेकिन बहरहाल उस चीज़ को अगर तूल ना दिया जाए और समझा दिया जाए तो दोनों जानिब से चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। तो ये बॉडी वॉर्न कैमराज जो है वो हमने आपको दिखाया तमाम देखने वालों को कि बॉडी वॉर्न कैमराज हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे जवान हैं वो ये सामने मौजूद हैं। देखें, वो इस वक्त लाइव मैं भी देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं कि ये मोटर बाइक पर मौजूद हैं। और ये जो लोकेशन है ये गालिबन तारिक रोड की है जी, लाइव होगी। और ये है जब लोकेशन जो इस पर डाल रहे होते हैं तो लिखी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, ये गालिबन मुझे तारिक रोड की ही किस लग बंदे रही के है है, मुझे। अब ये बड़ा करके देखा गया। ठीक है, बशीर के बाद है, उसका सेल नंबर ये है, अगर हम उसे डायरेक्ट कॉल करेंगे वाह, पिक करेगा। ठीक, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यानी कि कनेक्टिविटी जो आपकी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इवन ये जो है ना, इसको हम गूगल मैप पे डालें ना इसको, ठीक है। ये और एंड ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो कराची 6724 पर है, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो परफेक्ट लोकेशन बता रहा होता है। जो पॉइंट में नंबर है हाँ,
परफेक्ट जो सेम उसकी जीरो लोकेशन होती है वो बता रहा होता है, वरना पूरा कराची 67-24 पर मौजूद है। यानी- ठीक है, हाँ, 67 और 24 पर मौजूद जी, है। जी। और ये गालिबन वही तारिक रोड की पोजीशन थी। जी, जी। और ये आपने कौन सी बताई लोकेशन? ये लोकेशन दरअसल ये होता है कि हम इस पे डालते हैं या फिर हमें ये पता लग रहा ठीक होता है कि किसके पास है ये, तो हम नाम से हमें अंदाज़ा होता है कि ये सिरमान कहाँ पर ठीक है, खड़ा आपने डिप्यूट किया हुआ होता है जी, तो जी, आपको जी, अंदाज़ा जी, होता है, हमें क्योंकि पता लग जाता है, वरना क्योंकि ज़ाहिर है। मज़ीद कंफर्मेशन के बाद हमारे लोकेशन है जो ठीक है। गूगल मैप पे डालते हैं, पता लग जाता है ठीक है, किस ट्रैफिक सिस्टम ठीक पे है। ये खड़ा बॉडी वॉर्न कैमरास, और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और इसका ये जो ये जीता इंटरनेट- जागता सबूत है वो आप ये देख सकते जी हैं जी, ये इंटरनल कि सिक्योरिटी ये इंटरनल सिक्योरिटी है। इसमें हम खुद नज़र आ रहे हैं कि हम इनसे बात कर रहे हैं और हम यहाँ शूट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड साइन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो सेटिंग की हुई है, जो स्क्रीन लगी हुई है, और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँगा, मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें कि जनाब चेयर रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साउथ एंड सिटी को ये कवर कर रहे हैं जो साहब हैं, और ये जनाब ईस्ट मलिर एंड खोखरा पार को जो कवर कर रहे हैं, बल्कि ये दो को ये कवर कर रहे हैं। ये वेस्ट एंड सेंट्रल को की जो मॉनिटरिंग डेस्क है वो ये साहब कर रहे हैं, और ये जनाब बॉडी वॉर्न कैमरास डेस्क ये है जो ये मोहतरमा यहाँ पर बैठी हुई हैं और उसको कंसीडर कर रही हैं और सारी चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर कर रही हैं। इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें तो जो बैक साइड पर है वो जनाब कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। CPK के जो कैमरास लगे हुए हैं, और CPK के कैमरास जो हैं वो जहाँ जहाँ लगे हुए हैं ये उसकी मॉनिटरिंग हो रही है जनाब। ये वो ख़ातीन एहलकार हैं जो कि बैठी हुई हैं और मॉनिटर कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये डेस्क अलग है, और सामने की तरफ जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं, अगर हम बात करें इस स्क्रीन की, तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कवर कर रहा है, जिनमें मेन शाहराहें जो हैं वो थोड़ी सी अभी तादाद में कम है, लेकिन जो मसरूफ़ गलियां हैं जहां पर बहुत ज़रूरी है लगाना, उन जगहों पर कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, और ये उन्हीं की मॉनिटरिंग भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि पिछली वीडियो में बात हुई थी मुराद सोनी साहब से, तो उन्होंने बताया था कि वो मज़ीद भी इन चीज़ों में इजाफ़ा करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेन शाहराहों पर भी आ जाएंगे। अभी भी हैं लेकिन कम हैं, ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये वो स्क्रीन है, और आप ये देख सकते हैं कि जो इनको मॉनिटर करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि जी ख़ातीन एहलकार हैं और मॉनिटर कर रही हैं। वायरलेस सिस्टम यहाँ पर नस्ब है, और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ नज़र आई है कि टोइंग, लिफ्टिंग एंड HHU डेस्क। वाओ, जो टोइंग है, गाड़ी ख़राब हो जाती है उसके लिए या कोई भी इशू हो जाता है तो उसके लिए टोइंग का और लिफ्टिंग का अमल जो है वो यहाँ से मॉनिटर होता है, वो बता रही होती हैं। तो बेसिकली जो ये पूरा सेल है IT का, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो रही है, जदीद इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आगे आगे चीज़ों में बड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो ये था जनाब IT सेल जो हमने आपको दिखाया, और जो हमारे साथ थे जनाब अली फैज़ान साहब, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और सुहेल साहब थे जो कि PRO हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छे तरीके से हर जगह की निशानदही की और बताया। उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ीडबैक दीजिए। अब तक के लिए इस वीडियो से इतना ही। अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।